और अब देश का मूड मीटर में वक्त है आज की तीसरी बड़ी स्टोरी का। क्या धरती मर्दों से मुक्त होने वाली है? क्या धरती पूरी तरह से मर्दों से विहीन हो जाएगी? आखिर किससे हो गया है मर्दों के वजूद को बड़ा खतरा? क्या धरती पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ महिलाएं ही जन्म लेने वाली आने वाले दिनों में? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह सवाल यूं ही नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। बहरहाल हैरान कर देने वाली इन सवालों का मुकम्मल जवाब दिखाते हैं आपको हम कि ये किस तरह के प्रेडिक्शन है और क्या हो सकता है। अभी अगर देखा जाए तो दुनिया में आबादी के लिहाज से हर 100 महिला पर करीब 102 पुरुष हैं। अगर 1000 में उनका आंकड़ा देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 504 मर्द और 496 महिलाएं। अगर 1000 की आबादी में अगर देखेंगे तो ये रेशियो कुछ इस तरीके से है, पुरुष 504 और महिलाएं 496 हैं। लेकिन अभी जो नई रिसर्च और नई रिपोर्ट जो आ रही है वो कह रही है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल जाएगी और आने वाले दिनों में इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। मर्द और औरत की इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर को फैक्टर हैं जो एक जेंडर तय करते हैं और ये पुरुष और मर्द इस दुनिया में आते कैसे। तो उसमें आपको समझने की जरूरत यह है कि कोई भी इंसान कैसा दिखेगा, उसका रूप गुण कैसा होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसके त्वचा का रंग कैसा होगा, वो बहुत सारी चीजों में उसका जो भी जैसा भी दिखता है, ये कैसे तय होता है, ये कौन तय करता है? और ये तय करते हैं आपके जीन्स। और ये जीन्स कहां होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोजोम्स पे। ये बायोलॉजी का बहुत छोटा सा अध्याय है जिसमें बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे। तो ये जो जीन्स क्रोमोजोम्स पे होते हैं, और क्रोमोजोम्स कहां से मिलते हैं? क्रोमोजोम्स आपको आपके मां बाप से मिलते हैं। तो हर इंसान में 23 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं। उसमें से 22 जोड़े क्रोमोजोम्स आपकी शारीरिक संरचना को तय करते हैं, लेकिन जो तीन जो आखिरी जोड़ा जो होता है, 23वां जो जोड़ा होता है क्रोमोजोम का, उसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहते हैं उसे? वो इसलिए कहते हैं, ये डीएनए की संरचना का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है यहां पे। लेकिन जो क्रोमोजोम है 23वां जोड़ा, उसे सेक्स क्रोमोजोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अगर किसी बच्चे में एक्स के रूप में पाया जाएगा तो उसका सेक्स जो है वो लड़की होगा, और अगर वो किसी बच्चे में XY के रूप में पाया जाएगा तो वो बच्चा बॉय होगा, लड़का होगा। अब आप देखिए, सो महिलाओं में एक सेक्स के रूप में जो 23वां जोड़ा पाया जाता है वो एक सेक्स के रूप में होता है, और पुरुषों में यानी कि आदमियों में XY के रूप में होता है। अब ये जो सारा मामला है वो इसी Y क्रोमोजोम से जुड़ा हुआ है, और सारा खतरा इसी को लेकर, और इसी के वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस धरती पे मर्द खत्म हो जाए। असल में इंसानों में कोई पुरुष बनेगा या महिला, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्रोमोजोम्स तय करते हैं, और XY का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसी से सब कुछ तय होता है। और Y क्रोमोजोम अगर खत्म तो समझिए कि मर्द धरती से खत्म, और इसी Y क्रोमोजोम की वैलिडिटी खत्म होने का दावा किया जा रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज, जो कि दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल है, उसमें हैरान कर देने वाली स्टडी पब्लिश हुई। और उसके मुताबिक जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ ही इंसानों में Y क्रोमोजोम का आकार घटता जा रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और इससे पहले एक और प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में भी Y क्रोमोजोम के कमजोर होने की बात कही गई। और इसी बुनियाद पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं Y क्रोमोजोम यानी जो मर्द बनाने वाला क्रोमोजोम है वो विलुप्त तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह दावा कितना गंभीर है, और अगर ऐसा होता है तो उसमें कितना वक्त लगेगा। तो जर्नल में पब्लिश की गई जो स्टडी है उसके मुताबिक वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जिस तरह Y क्रोमोजोम का आकार घटता जा रहा है, उससे संभावना यह है कि
एक दिन ये क्रोमोसोम पूरी तरह विलुप्त हो जाए और इस धरती पर पुरुष होना बंद हो जाएं। लेकिन खतरा तो यह भी है कि पुरुषों की आखिरी पीढ़ी के बाद पूरी मानव जाति का ही विनाश हो जाए, क्योंकि आबादी बढ़ाने के लिए मर्द और औरत दोनों होने चाहिए। तो धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीवों के में समय के साथ साथ कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, और मानव के विकास की कहानी में भी इस तरह के बदलाव आप जानते होंगे कि जैसा कि कहा जाता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे और समय के साथ साथ उसमें बदलाव हुआ और फिर वो इंसान के रूप में विकसित हुए। तो इस स्टडी को लेकर भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ मान रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम अनंत काल के लिए है, कभी खत्म नहीं होगा, तो कुछ का मानना है कि यह कुछ हजार सालों में ही गायब हो जाएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या पहले किसी दूसरे जीव के सामने ऐसा संकट आया है? जापान की एक यूनिवर्सिटी में चूहे पर एक रिसर्च किया गया तो पता चला कि अगर एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है तो कोई दूसरा मेल स्पेसिफिक क्रोमोसोम उसकी जगह ले लेगा, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल जेंडर में होगा और जिसके जरिए मेल और फीमेल का जो सेक्स है वो डिटरमाइन, वो तय होगा। अब फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में पब्लिश जो स्टडी है उसकी तरफ अगर लौटिए तो अगर वो कहती है कि अगर वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की स्पीड जो दिखाई दे रही है उस हिसाब से देखें भी तो ऐसा होने में एक करोड़ साल लगेंगे, तब ऐसा हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है कि वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो आज ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी की जो उम्र है वो 450 करोड़ साल है, तो 1 करोड़ साल उस हिसाब से, मतलब इंसानों की उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत बहुत लंबा अरसा है। इसलिए इसको लेकर जो चिंता है वो फौरी चिंता नहीं है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का कमजोर होना ये एक वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय जरूर है।